Thank you.
बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जिस प्रकार हमारे राम जी ने सेतु बंध निर्माण होने से पहले श्री राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर के रावण को न्योता दिया है। रावण विद्वान था, आया आकर के पूजा कराएगा, मैया सीता को संग लेकर के आया और आप सबने बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन किया। मन से भगवान को जो कोई भजता है ना महाराज, को बहुत से पार लगा देते थे। आज हम सभी ज्योतिर्लिंगों के हमने दर्शन किए। हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर भगवान की आप सबने रेलगाड़ी से उतर के बड़ी सुंदर पूजा की। सबने की ना मन से पूजा? सबने मन से जिसने भी पूजा की है उसी का फल आपको रामेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं महाराज। यहीं से आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो पूजा का फल है वो मिल जाएगा। बोली शंकर भगवान की। क्योंकि कोई ऐसा होता है महाराज जो जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी लोगों ने बड़े भाव से पूजन किया। और जिस किसी ने पूजन नहीं किया है वो आकर के पूजन कर ले। इतने हमारी एक ज्योतिर्लिंग और है, रामेश्वर भगवान का श्री राम जी ने पूजन किया। और एक और ज्योतिर्लिंग जो 12वें ज्योतिर्लिंग है वो है हमारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज, जो गौतम ऋषि ने प्रकट किए हैं महाराज। शिवलिंग का निर्माण किया, पूजा की, बड़ी तपस्वी उनके द्वारा त्र्यंबकेश्वर में नासिक जो है वहां पर गौतम ऋषि ने त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग को प्रकट किया। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। इस प्रकार हमारी 12 ज्योतिर्लिंग के पूरी जो प्रेम में बैठे हैं महाराज, सभी लोग अब हम यही इस कथा को विश्राम करेंगे और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है शिव महापुराण की कथा, क्योंकि अभी हमको नानी बाई का मायरा, जैसे कि आप सबको विदित है कि शिव महापुराण की कथा भी चलेगी और साथ में नानी बाई का मायरा भी चलेगा। तो जितना प्रभु की कृपा से, सावरिया सरकार की कृपा से जहाँ तक हम चले, अभी सब लोग जिसने पूजा नहीं किया वो आकर के पूजा करें। और हम लोग नानी बाई के मायरे में प्रवेश करते, इसके बाद हमारे राम जी भी जाएंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा महाराज, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, श्री शंकर भगवान की। और एक भजन, और इसके बाद आप सभी लोग जो बच्चे हैं वो आकर के रामेश्वर भगवान का पूजन करें, साक्षात हमारे राम जी लक्ष्मण जी मैया जानकी का दर्शन करें। और विष्णु दरबार में बोली सावरिया सरकार की। अरे डांस की बांसुरिया पे गणहिरा में छठी सोना की होती तो हीरे मोतिया की होती तो जाने गाई करी तो आई करी तो डांस की बांसुरिया में गणहिरा
रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हर 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 हरि हरि श्राद्धे राधे राधे। बोलिए सांवरिया सरकार की। शिव महापुराण की कथा में आप सभी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी और कहाँ कहाँ हमारे शिवलिंग प्रकट हुए हैं जिसे हम अनेक नाम से जानते हैं। आइए, जिस तरह आपको बताया गया है कि हम नानी बाई का मायरा जो आपके राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है महाराज, नानी बाई के मायरा की कथा की ओर चलते हैं। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सांवरिया सरकार की। भगवान सांवरिया सरकार, जब हमारी बेटी का विवाह होता है ना तो हम मायरा भरते हैं। तो भगवान के एक ऐसे भक्त हुए हैं जिनका नाम था नरसिंह। नरसिंह जी जो भक्त हुए हैं महाराज, उनका जीवन चरित्र बड़ा विस्तृत है महाराज। अनेक जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति करी महाराज। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में तनिक भी दुख आ जाए ना तो हम कहते नहीं भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तनिक भी दुख आ जाए तो भगवान हमारी नहीं सुनते, हम भगवान की मंदिर नहीं जाएंगे, हम भी भगवान की नहीं सुनेंगे। पर जीवन में भक्त नरसिंह ऐसे हुए जिन्होंने अनेक जितनी भी जीवन की कठिनाइयां हैं, जितनी भी जीवन की परिस्थितियां हैं महाराज, अभी आप लोग कथा में श्रवण करोगे कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई हैं। पर कभी कठिनाइयों से घबराए नहीं, कभी संघर्ष से घबराए नहीं महाराज। और संघर्षों को पार करते करते हमारे नरसिंह जी महाराज उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। ऐसे श्री नरसिंह जी महाराज थे। तो हम लोग नानी बाई का मायरा, वैसे तो मारवाड़ी में प्रसिद्ध है महाराज, लेकिन जितना हो सके कुछ मारवाड़ी कुछ हिंदी दोनों को मिला करके हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। दोनों को मिला करके कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा, तब कहीं जाकर के आनंद आएगा। नानी बाई का मायरा जो विश्व प्रसिद्ध है महाराज। सबसे पहले नानी बाई के मायके की मीराबाई ने कृति लिखी है। नरसिंह जी के जीवन चरित्र से मीराबाई को बड़ी प्रेरणा मिली। मीराबाई ने सोचा कि भक्त नरसिंह जो है वो
भगवान के कितने बड़े भक्त हुए। तो मीराबाई ने सबसे पहले नरसिंह जी का मायना लिखा और लिख करके अपनी कविताओं के माध्यम से नरसिंह जी का मायना लिखा। लेकिन सूक्ष्म रूप में छोटे उसमें मायना का प्रसंग लिखा महाराज। मीराबाई नरसिंह जी के जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मीराबाई अपने जीवन में उन्होंने भी भगवान की भक्ति करी महाराज, और भगवान की ऐसी भक्ति करी कि भगवान जब उनके पति राणा जो थे उन्होंने जहर भी दिया ना महाराज तो वो अमृत बन गए। ऐसी भक्ति करी है। तो सबसे पहले नरसिंह जी का मायना किसने लिखा? बोले मीराबाई ने लिखा। संक्षेप में लिखा महाराज, मीराबाई ने लिखा। आगे अनेकानेक भक्त हुए जिन्होंने उस मायने का विस्तार किया है महाराज। अनेकानेक भक्त हुए हैं जिन्होंने उस छोटे से मायने को बड़ा किया और उसके अनेक भागों में लिखा है महाराज। नानीबाई का मायना सबसे पहले मीराबाई ने इसको लिखा था। शायद ही किसी व्यक्ति को वो बात याद होगी कि नानीबाई का मायना किसने लिखा था। नानीबाई का मायना लिखा महाराज श्री नरसिंह जी का बड़ा ही प्यारा सुंदर जीवन चरित्र। हम लोग कहते हैं ना कि नानीबाई का मायना, यानी कि नरसिंह जी की जो बेटी है नानीबाई, उनका मायना भरा भगवान करेंगे या नहीं, तो हम कहते हैं कि नानीबाई का मायना। ये तो नरसिंह जी की जीवन चरित्र के आगे महाराज नरसिंह जी की भक्ति के आगे बड़ा ही सूक्ष्म रूप है महाराज। ये तो अंतिम जो चरण है महाराज नानीबाई का मायना, भगवान ने बड़ा अंतिम शब्द है महाराज, अंतिम प्रसंग है, अंतिम चरण है। लेकिन उससे पहले नरसिंह जी के जीवन में क्या क्या कठिनाई आई, इसलिए नानीबाई के मायने से बड़ा है नरसिंह जी का जीवन चरित्र। नरसिंह जी ने कैसे कैसे जीवन जिया, नरसिंह जी ने कितना दुखद भरा जीवन जिया। नानीबाई का मायना तो बहुत छोटा है महाराज, शब्द ही छोटा है, लेकिन नरसिंह जी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद ही नानीबाई का मायना आता है। लेकिन नानीबाई का मायना भी कब आएगा? जब हम नरसिंह जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। नरसिंह जी का जीवन कैसे बीता, नरसिंह जी कौन थे, नरसिंह जी भक्त कैसे बने, नरसिंह जी का चरित्र कैसा, स्वभाव कैसा। नागर वंश में नरसिंह जी का जन्म हुआ माना। नरसिंह जी का जन्म नागर वंश में हुआ। नागर वंश बड़े आचार्य, जूनागढ़ गुजरात मझारी। जूनागढ़ गुजरात में मायने नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी भगवान का एड़ा लाडला भक्त, एड़ा मतलब ऐसा, मारवाड़ी में एड़ा बोलते हैं महाराज। तो नरसिंह जी भगवान का एड़ा लाडला भक्त, जाने भगवान अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। पुत्र भी कई भाई, पुत्र भी जब रात्रि में रुदन करे ना तो पिता माने इशारों करे, तू संभाल तू संभाल तू संभाल। पर नरसिंह जी भगवान का एड़ा लाडला भक्त, जाने थोड़ी सी भी कोई बात होती ना तो कोई और नहीं महाराज, स्वयं भगवान नरसिंह जी के वास्ते आता था। बोले द्वारकाधीश भगवान की। नरसिंह जी के विषय में ऐसी बात प्रसिद्ध है कि भगवान ने कभी 10 अवतार लिया, कभी 24 अवतार लिया, और बहुत ही खींचतान करो तो 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत कथा में प्रसिद्ध है। लेकिन नरसिंह जी ने वास्ते इस कली काल में, भगवान कभी सतयुग में आया, हमारे राम जी त्रेता युग में आए, हमारे भगवान कन्हैया द्वापर युग में आए, लेकिन इस कलयुग में कहा जाता है कि नरसिंह जी ने वास्ते भगवान इस कली काल में 52 माथे यह धरती पर अवतार लिया। बोलिए सावरिया सरकार की। कितनी बार आए? 52 बार इस
केवल और केवल नरसिंह जी के वास्ते। किसी बड़े से बड़े देवता के वास्ते भी नरसिंह जी, किसी बड़े से बड़े देवता हो उनके वास्ते भी भगवान एड़ो रूप नहीं धरे, पर नरसिंह जी भगवान एड़ा लाडला भगत जाने कोई भी बात होती नरसिंह जी ने वास्ते भगवान स्वयं आता था और कोई ये नहीं भेजता था। जबकि भगवान के घरे कोई कमी नहीं, कोई काम इंद्र सौंपते, कोई काम विष्णु सौंपते, कोई काम कन्ये सौंपते महाराज, पर नरसिंह जी एड़ा लाडला भगत जाने वास्ते केवल और केवल भगवान ही आता और कोई नहीं आता। नरसिंह जी रो जो स्वरूप है महाराज, नरसिंह जी का जन्म हुआ गुजरात में। गुजरात में मायने तलाजा नामरू गांव और तलाजा नामरे गांव में नरसिंह जी जन्मे और नरसिंह जी ने पिताजी रो नाम पिताजी माताजी होया करे महाराज, उनरी एक दादी सा होया करे। नरसिंह जी रा एक बड़ा भाई होया करे। नरसिंह जी री माताजी रो नाम लक्ष्मी गौरी, नरसिंह जी रे पिताजी रो नाम दामोदर कृष्ण राव और नरसिंह जी की जो दादी सा है उनको नाम है जेठ कुंडी में। नरसिंह जी का एक बड़ा भाई होया करे जिनरो नाम है बंशीधर जी। अब बंशीधर जी बड़ा भाई था हमारा और नरसिंह जी अपने परिवार में साथे रेवता, उस परिवार में साथे उन्हीं तलाजा गांव में रेवता, लेकिन नरसिंह जी रो स्वरूप कैसो बोले ना तो माने जन्म सो सुनिश्चिता, यानी कि ना तो जन्म से सुनता था और ना जन्म से बोले जता, मुंडो बोले जे नहीं, कानो सुनी जे नहीं। एडो नरसिंह जी रो स्वरूप को कई के नो भाई, नरसिंह जी रो स्वरूप बड़ो अच्छो छो, ना तो माने मुंडो बोली जे कानो सुनी जे, ना तो मुंह से बोलता था और ना ही कान से सुनता था। ऐसा हमारा नरसिंह जी महाराज। माता पिता के घरे रेवता महाराज तलाजा गांव में रेवता, वहाँ पर माता पिता की सेवा करता। एक दिन कहीं हो कि वहाँ पर कोई बीमारी आ गई। अब बीमारी के कारण जो नरसिंह जी का माता पिता था वे बीमारी के कारण वहाँ पर उनको बड़ो अच्छो वहाँ पे कारोबार चलतो था। अब काम काज के कारण सब लोग तलाजा गांव में छोड़ करके और जूनागढ़ में आकर के बस गए महाराज। जूनागढ़ में आकर के बसे, वहीं उनका काम चलने लगा महाराज। लेकिन जो उनके माता पिता थे नरसिंह जी के, उनको किसी बीमारी ने घेर लिया महाराज। अब बीमारी के कारण ज्यादा बीमारी बढ़ गई महाराज, और बीमारी बढ़ी तो कोई भगवान का घरे गया। भगवान के घरे जाए, अब नरसिंह जी का जाओ। नरसिंह जी और उनका बड़ा भाई बंशीधर जी अपनी दादी सा कने रेवता महाराज। दादी सा बहुत संभाल करती, प्रेम से रखती थी दादी सा। नरसिंह जी ने बड़ो प्रेम करती थी, बड़ा प्यार से नरसिंह जी ने रखती थी महाराज। कुछ समय व्यतीत हुआ और नरसिंह जी का जो बड़ा भाई था ना बंशीधर जी, उनका ब्याह हो गया। अब उनकी जो श्रीमती जी आई एकदम लड़ाकू महाराज। बात माथे लड़ पड़ना, बात माथे कहीं दादी सा से लड़ना तो कहीं नरसिंह जी से लड़ना महाराज। दोनों लड़ते रहते थे कहीं। अब जो बंशीधर जी थे महाराज, उनकी सुंदर सी नौकरी लगी हुई थी, यानी ये उनकी श्रीमती जी बड़ो घमंड कि मारो पति तो नौकरी वालों है। कई बात नहीं कमी नहीं महाराज, घर में काम को नहीं करती। अब नौकरी लगी पति की तो वहां पर नौकर चाकर भी बढ़िया मिल गया महाराज। नौकर चाकर काम करता, वह दिन भर मजे से सोती रहती महाराज। दादी साहब तो पटांग बोलती रहती। वहाँ नरसिंह जी ने जो भोजाई थी,
नरसिंह जी की जो भाभी साथी उन्हें नरसिंह जी चोखा कोनी लगता। वह सोचती कि गूंगो बहरो टावर हमारे घर में कोनी होना चाहिए। टावर यानी कि बच्चे जो लड़के लड़की होते आपके राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। तो ये गूंगो बहरो जो टावर है नहीं हमारे घर में नहीं होना चाहिए। यानी ये मैं नरसिंह जी उसे पटांग बोलती रहती महाराज। अब उनकी दादी सा नरसिंह जी बहुत प्रेम करती थी। अब क्या करे महाराज, नरसिंह जी की जो दादी साथी अपनी बहू से बड़ी परेशान। यानी नरसिंह जी में लेन सुबह से लेकर शाम तक घर ही नहीं आती महाराज। सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में जाती और मंदिर में दिन भर बैठी रहती महाराज। सुबह निकलती मंगला झांकी के दर्शन करते, फिर पाछा शाम री झांकी के बाद ही घरे आती। दिन भर मंदिर में रहती नरसिंह जी ने लेन और वहाँ जितनी झांकियां होती हैं सबका दर्शन करती महाराज। हमारे अनेक मंदिर ऐसे हैं जहाँ भगवान राधा कृष्ण की तो कहीं भोलेनाथ की तो कहीं किसी की बड़ी सुंदर सुंदर सी झांकियां निकलती है वहाँ। हम लोग भी दर्शन करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कहीं कहीं तो हम लोग जाते हैं तो पैसे लगा के जाते हैं वहाँ बड़ी सुंदर झांकियां हैं, बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ी सुंदर झांकियां लगती हैं। तो वहाँ जाएंगे और हमारे जाएंगे तो किराए के पैसे अलग लगेंगे, किसी के 200 लगेंगे, किसी के 400 तो किसी के 500। लेकिन भगवान की झांकी का कहीं भी दर्शन करो केवल और केवल एक ही फीस देकर करना चाहिए, वो है केवल और केवल प्रतीक्षा। जीवन में कभी भी भगवान के दर्शन करो कैसे करने चाहिए, बोले केवल और केवल प्रतीक्षा करो और फिर भगवान का दर्शन करो। हमारी शबरी मैया तो प्रतीक्षा भक्ति की मूर्ति है। वो तो उनके गुरु ने कहा तुम्हारे यहाँ राम आएंगे। शबरी मैया ने क्या किया, यज्ञ किया नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण जीवाए नहीं जीवाए, उन्होंने कोई प्रतिष्ठा की नहीं की, केवल और केवल क्या करती, इंतजार। केवल और केवल क्या करती, प्रतीक्षा। रोज सुबह उठ करके बैठ जाती, प्रतीक्षा करती कि राम आएंगे और अपने आंगन में फूल सजा देती बाहर। क्या किया, केवल और केवल प्रतीक्षा। हमारी गोपियों ने क्या किया, केवल और केवल भगवान की प्रतीक्षा करी। क्योंकि प्रतीक्षा करके भगवान का दर्शन पाओगे ना तो आपके भगवान के दर्शन हो जाएगा। नहीं, भगवान यदि प्रतीक्षा नहीं करी, बिना प्रतीक्षा के यदि भगवान का दर्शन पाओगे ना तो वो दर्शन भी आपको फल नहीं देगा। क्योंकि कुछ काम तो हमारे मेहनत करने से हो जाते हैं, कुछ काम हमारे अच्छे कार्य करने से हो जाते हैं। जिस प्रकार खीर बनाते हैं ना, खीर में दूध भी होता है, चावल भी होता है महाराज, सब चीजें होती हैं, शक्कर भी होती है, लेकिन जब तक केसर नहीं डालते ना उसमें रंगत नहीं आती। उसी प्रकार हम मेहनत करते हैं, परमार्थ करते हैं, जो सब कुछ करते हैं ना महाराज, उसका जो फल है वो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से मिलता है। प्रतीक्षा करो फिर भगवान का दर्शन करो। हर में तो दर्शन करवा आया शाम, गोविंद दर्शन दर्शन करवा आया शाम, गोविंद
दर्शन मिलेगा, लेकिन कब? जब हम प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करने से जिस प्रकार हम तन की शुद्धि करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, तन की शुद्धि तो हो जाती है महाराज, लेकिन मन की शुद्धि जो है वो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से होगी। बोली सावरिया सरकार। तो इन प्रकार दादी साहब घर को नहीं होता, दादी साहब मंदिर में जाओ था नरसिंह जी ने लेन, पर वहाँ सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में झांकियों का दर्शन करता और झांकियों का दर्शन करता रहता। एक दिन गए हो महाराज, एक दिन शिवरात्रि रो त्योहार आया। अब जैसे शिवरात्रि रो त्योहार आयो महाराज, अब नरसिंह जी दादी साहब नहीं होता तो जल्दी उठता था महाराज, जल्दी उठने रो अभ्यास। नरसिंह जी दादी साहब नहीं होता, पता चली दादी साहब जल्दी जल्दी उठी स्नान कर गई। नरसिंह जी ने देखा, नरसिंह जी ने पूछा दादी साहब से, अब बोलता तो बोले मुंडा बोली जी ने, तो बोलता बोले तो दादी साहब से दादी साहब सारी बात समझते नरसिंह जी। नरसिंह जी कहीं के विचारे, तो दादी साहब ने कहे कि मैं शिवरात्रि रो व्रत है और वास्ते स्नान कर रही हूँ। नरसिंह जी से कही तू भी स्नान कर ले। नरसिंह जी ने भी स्नान कर। नरसिंह जी दादी साहब दोनों ने सोची कि आज शिवरात्रि रो त्योहार है, और शिवरात्रि रो त्योहार है तो जल्दी जल्दी दर्शन करके आ जाओ, नहीं तो देर से जाए तो भीड़ बहुत हो जाए, दर्शन अच्छे से कोई नहीं होवेला। ये दादी साहब ने नरसिंह जी तैयार करे और दो शिवरात्रि ने पूजन की तैयारी करके उनको जो सामान था वो सब लेकर के थाली लेकर के महाराज शिव जी के मंदिर गए। वही जूनागढ़ में महादेव जी का मंदिर है, हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव आज भी वहाँ पर है महाराज। वहाँ पर दादी साहब गई और जाकर के वहाँ जैसे ही पूजा करने लगी। महाराज सुबह सुबह गई, प्रातः काल गई तो मंदिर तो एकदम सूना हो महाराज, कोई भी नहीं दिखे मंदिर। अब जैसे जैसे गई पूजा करी, भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाए, भगवान भोलेनाथ को दूध से दही से सेध से पंचामृत से स्नान कराया। भगवान भोलेनाथ की बढ़िया सुंदर सी पूजा करी दादी साहब ने और नरसिंह जी ने, और भगवान से प्रार्थना करी दादी साहब ने, हे भोलेनाथ यदि मैंने आपकी अच्छे से पूजा करी है और मेरे मन में कोई गलत भाव ना है तो मेरे बेटे की बाणी लौटा दो, मेरे बेटे को सुनना, उनकी जो श्रवण शक्ति है वो वापिस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। दादी साहब नरसिंह जी ने दोनों ने बढ़िया सुंदर सी भोले बाबा की पूजा करी। बड़ी भगवान शंकर की पूजा करने के बाद जैसे ही दादी साहब नरसिंह जी ने ले मंदिर से बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई तो आकर के क्या देखती है कि मंदिर के बाहर एक सामने भगवा कपड़ा पहने के महात्मा जी बैठे। मंदिर के कोना में एक भगवा कपड़ा पहन के महात्मा जी बड़े त्रिपुंड लगाए हुए, हाथों में रुद्राक्षरी माला और माला हाथ में चल रही है, कमंडलू रखा है। दादी साहब ने देखा जाने लगे कोई बहुत मोटो संत होए महाराज, जाने साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गया। अब महात्मा जी बैठे थे महाराज, अब महात्मा जी भी भगवान में माला उनकी चल रही है और बोल ऐसे रहे जाने कोई ब्रह्मा जी के वेद के मंत्र गा रहे हैं। अब दादी साहब ने कही कि हमारा पोताए में ना जाने कितने संत महात्मा गणे आशीर्वाद दिलाए, इतने सारे संत महात्मा गणे आशीर्वाद दिलाए, तो आज महात्मा क्यों बाकी रहो? आज शिवरात्रि रो त्योहार है तो इन महात्मा गणे आशीर्वाद दिलाए।
क्या लिए? डोकरी नरसिंह जी ने ले वो महात्मा जी के पास गई। आशीर्वाद रो चाओ माता बहना बहुत होया करे, कहीं भी जाए बस आशीर्वाद दे दो महाराज। कहीं भी कोई भी महात्मा हो महाराज, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आशीर्वाद की महिमा मैंने आपको शिव महापुराण की कथा में सुनाई थी, क्योंकि झुकना सीखो और झुकोगे। हम लोग क्या करते हैं आजकल, बस घुटने को छूते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, जानते हैं कि घुटना नहीं छूना चाहिए आशीर्वाद लेते समय, फिर भी ना जाने क्यों आदमी के दिमाग में आती ही नहीं है बात, फिर भी व्यक्ति घुटना ही जाकर के छूता है। अब घुटने में होती है बीमारियां, पालो छू छू के। हमें क्या करना, हमें तो यहाँ से बता दें, करना ना करना आपके हाथ में है। इतना बताने पर भी बहुत से लोग होते हैं जो घुटना ही छूते हैं। चरण छुओ, पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा महाराज। घुटना छुआ हटा लिया, आशीर्वाद भी ना मिला महाराज, तो क्या मतलब है महाराज? कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो आप झुको ही मत, घुटने को भी गाय को हाथ लगाते हो बीमारी पाने के लिए, इससे अच्छा आशीर्वाद ही मत लो। लेकिन आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, आशीर्वाद जरूर लो। दादी साहब नरसिंह जी आशीर्वाद की बड़ी महिमा सिखाती थी। जहाँ भी नरसिंह जी जाता संत महात्मा के पैर छूता। दादी सारे खूब आशीर्वाद लेता, सुबह उठते ही रोज दादी सारे चरण छूता नरसिंह जी। अब जैसे नरसिंह जी महात्मा के पास लाई, अब देखा कि महात्मा ने माला चल रही है। दादी साहब ने देखा, दादी साहब ने कहा कि महात्मा की माला चल रही है, इन्हें पुकारो। बोले माला पूरी हो जाए तब इनसे बात करो। अब जो महाराज जी बैठे थे, जैसे दादी साहब पास गई, महाराज और अकड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि महात्मा ने सोचा अभी बाई जी हमें बात पूछेला, क्योंकि माता बहनों के पास बहुत सारी बातें होती हैं। ये जाए महात्मा जी केरला गया, मन में सोचे अभी बाई जी आवेला बाता पूछेला, घड़ी बाता होया करे। शुक्रवार के दिन कई कर लो, महादेव जी की मूर्ति घर में होनी कि नहीं होनी, पीपल रो वृक्ष घर में होनो कि नहीं होनो, तुलसी की पूजा करनी कि नहीं करनी, आलू खाना कि नहीं खाना, या रस्ते दिन घनी बाता होया करे महाराज। और जान संत महात्मा ने सोची कि बाई जी आवेला बाता पूछेला, मारो टेम बर्बाद हो जाए, हमारो टेम छूट जाए तो भजन भी छूट जाए। यानी ये माला फेरने में लगे महाराज, क्योंकि एक भक्त को अपने भजन की चिंता होती है, वो ज्यादा संसार में नहीं फंसता। एक भक्त को भजन की चिंता होती, और एक संसार के जो लोग होते हैं ना, जो भक्त नहीं होते, उनको भजन की चिंता होती है। बढ़ गयो तो घटे की करण, और घट गया तो बड़े किस कैसे, न जाने क्या क्या करते रहते हैं बाहर। एक संसार में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा भजन कैसे बढ़े, और बढ़ गया तो कैसे घटे। लेकिन एक भक्त व्यक्ति जो होता है, वो यही सोचता है कि मेरा भजन कैसे बढ़े। बोलिए सावरिया सरकार। हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा भजन बढ़े, भजन बढ़े, पर भक्त वही अच्छा है जो अपने भजन की चिंता करता है। आज महात्मा जी जब बैठे, माला चल रही है, अब जैसे ही माला पूरी हुई तो महात्मा जी और आंख बंद करके इसे बैठ गया करके, दूसरी माला चालू कर दी। अब लोग ही जाने कि जो महात्मा जी हैं, बोले ये भगवान भोले बाबा का भगत होगा, तो उन्होंने कहा कि माला तो रुकी नहीं रही, पुकारो। जा कहने लगी महाराज, ओ महाराज, महाराज महादेव महादेव महादेव। पर महाराज को नहीं बोलिया, माला चल रही है। अब डोकरी ने कही लगता है महादेव वाला कौन ही है, बोले ये तो लगता है जगदम्बा वाला होगा। तो जान डोकरी कहने लगी महाराज, ओ महाराज जय माता
चल रही है। जय माता दी कहीं तब भी नहीं बोले। अब डोकरी ने सोची कि जय माता दी वाले नहीं हैं, ये तो भगवान है, कृष्ण का भगत होगा। तो जान डोकरी कहने लगी, ओ महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पर महाराज को भी बोले। अब महाराज बोले हरिओम वाला होगा तो महाराज हरिओम, हरिओम पे भी नहीं बोले महाराज। अरे जय श्री राम महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम। पर महाराज को नहीं बोले। अब घनी देर होगी डोकरी जाने कि महाराज तो अकड़ रहे, जानकर के नाटक कर रहे हो महाराज। अब यानी महाराज की अकड़ काटनी पड़ेगी। क्या लिए डोकरी कहने लगी महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। पर महाराज तो फिर भी आंखें नहीं खोले महाराज। अब महाराज फिर भी आंखें नहीं खोले तो डोकरी ने कही कि ये महाराज पक्को कि मैं पक्की, या तो महाराज ने आंखें खुला या फिर मैं यहाँ से आंखें खुलाए बिना नहीं जाऊंगी। आज तुम्हारे पोता ने, हमारे नरसिंह ने आशीर्वाद दिलाओ। भले सुबह से लेकर शाम हो जाए, शिवरात्रि वो दिन निकल जाए, पर आज आशीर्वाद जरूर दिलाना। अब डोगरी पहले तो फिर भी कह रही थी महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज। अब महात्मा जी ने माला बंदे होने को नाम नहीं महाराज। आंखें क्यों नहीं काट रहा, सिर्फ डोगरी लगी लाल, एक लाल, एक लाल, महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज। अब बार बार महाराज ने नाम जैसे कोई माला जप रही हो। अब महात्मा जी कहे कि डोगरी घनी पक्की है, यदि मैंने आंखें नहीं खोली तो मैं डोगरी में लाल महाराज हो महाराज करने लग जाऊं, कोई भारो मंत्र भूल जाओ। यानी ये जो महाराज जी थे उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने कहा ये डोगरी कहीं चाहे चलता है। डोगरी ने कही कि मैं कहीं तुम्हारा दंड कमंडल पोसती, मैं कहीं तुम्हारा दंड कमंडल लेके जाऊंगी। महाराज कितनी देर हो गई, महाराज कहते कहते आंखें क्यों नहीं खोल रहे था। अब महात्मा जी कहे कि मैं जानियो कि कोई भाई जी आवेला बाता पूछेला, हमारो टेम खराब हो जाए। ये डोगरी बहुत थारे नहीं चाहिए। डोगरी ने कही दादी सा नरसिंह जी जो दादी सा थी उन्होंने कही कि बाप जी हमारे कहीं चाहिए, मारे छोटो सो मैंने बोलियो नरसिंह है या नरसिंह है, ना तो मुंडो बोली जे ना कानो सुनी जे। मुंडो बोले नहीं, कानो सुनी जे नहीं, या लिया या बाणी प्रदान कर दो, मैं आप कहोगा वही करूँ। अब नरसिंह जी जैसे महात्मा जी के पास आया, महात्मा जी के पास आकर के नरसिंह जी जैसे महात्मा जी ने प्रणाम करिया, महात्मा जी रो जीव बड़ो सोरो हो। महात्मा जी बड़ो अच्छो लगे कि देखो टावर में केड़ा संस्कार है। महात्मा जी संत महात्मा देख के प्रणाम करो, टावर में बड़ा सुंदर सा संस्कार है। यानी जब नरसिंह जी आया महाराज तो अपने जिस प्रकार हम तो जानते हैं कि आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए महाराज की बड़ों का आशीर्वाद। जहाँ कहीं बच्चे जाए तो उन्हें संस्कार दो महाराज, आशीर्वाद ही नहीं। शायद मैं पहले भी कथा में बता चुकी हूँ कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दो। एक माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। कहीं जाए तो किस तरह बैठना, कहीं जाए तो किस तरह खाना, कहीं जाए तो किससे किस तरह बोलना, बड़ों से कैसा बोलना, छोटों से कैसा बोलना, संस्कार की बातें अपने बच्चों को अवश्य सिखाए महाराज। तो आज नरसिंह जी जैसे ही गए जाकर प्रणाम किए, इतने में महात्मा जी ने जैसे नरसिंह जी देखे, नरसिंह जी जैसे देखे तो डोकरी से की भी डोकरी तू क्यों चिंता करे, बोले ये थारो जो नरसिंह पोता है ना ये तो भगवान रो घणो मोटो भगत होय। अब दादी सा कहे, डोकरी ने कही कि भगवान को घणो मोटो भगत होय, बोले मुंडो बोली जे नहीं, कानो सुनी जे नहीं, भक्ति की टांगों करी, भक्ति की टांग से करेगा। महात्मा जी ने कही नहीं नहीं,
दादी साने कही महात्मा जी कृपा करो मारो टावर बोले कोनी सुने कोनी बोलने लग जाए सुनने लग जाए। महात्मा जी ने कही ठीक है। महात्मा जी ने नरसिंह जी को अपने पास से बुलाया, उनको गोद में बिठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और नरसिंह जी के कान में कही कि बोलो बेटा राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। सिर्फ 3 बार राधे गोविंद बोला तो जो नरसिंह जी थे जो जन्म से गूंगे बहरे थे ना महाराज, आज जैसे राधे गोविंद कहा महात्मा जी ने, जन्म से गूंगा बहरा नरसिंह जी राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद करने की बड़ी सावलिया सरकार की जय हो। अब जैसे ही राधे गोविंद करने लगे महाराज, बोलने लग गए, सुनाने लग गया महाराज, वाणी प्रदान कर दी दादी साहब नरसिंह जी की जैसी वाणी महात्मा जी से कि हे महात्मा जी मारा टावर ने आप ठीक करियो, आपने कहीं तो अब नरसिंह जी ठीक करियो। तो दादी साहब सोचे कि 5 रुपया दे दूं महात्मा जी, उस समय 5 रुपये भी बड़ी चीज होती थी। अब अपने जेब में हाथ डाला दादी साहब ने, क्योंकि बूढ़ी दादियां होती उनके जो वस्त्र पहनती थी उसमें जेब बनवा के रखती थी, और जेब बनवा के रखती थी तो उसमें पैसे भी रखती थी। वो जेब में से पैसा निकाला और महाराज जी को देना चाहिए। बोले 5 रुपया दे दो, बोले 5 रुपया। फिर मन में सोची कि महात्मा जी 5 रुपया को नहीं करेगा। उन्होंने कही एक काम करो कि महात्मा जी हैं इनके पास तो नहीं पैसा होया करेगा, एक काम करो 2 रुपया दे दो। बोले 1 रुपया शिवरात्रि है तो 1 रुपया को केलो खा लेगा और 1 रुपया की लस्सी पी लेगा। फिर मन में सोची कि शिवरात्रि है, बोले कहीं नहीं खाता पीता होगा। डोगरी के जब मजे देखे महात्मा जी ने तो महात्मा जी ने कहा अच्छा डोगरी मजा कर रही है। तो महात्मा जी ने कहा डोगरी से कि मारे कहीं नहीं चाहिए, मैंने थारे बेटा वाणी प्रदान करी, लेकिन तू कोई से जाके मत कीजिए कि मैंने थारा बेटा वाणी प्रदान करी। जा घर जा और आराम से रह। दादी साहब नरसिंह जी ने लेन जैसे ही घर पहुंची, जैसे ही घर पहुंची सोई बंसी धरची जो बहुत तैयार, हाँ आ गया घरे आ गया। सुबह से घूमता फिरता गांव में भरी बुराइयां करे, रोटी कौन खा ले, रोटी मैं खा लो, भरी ही बुराइयां करता फिरे। आ जाओ आ गया कोई, मतलब जो बंसीधर जी की बहू थी ना वो दादी साहब और नरसिंह जी ने गालियां काटने लगी। अब जैसे ही गालियां काटने लगी बोले बंसीधर जी की जो बहू है वाके में कि घूमो बहनों टावर या भाटाए और ये साथे फिरती रहे। तो इतने में दादी साहब ने कहा ये खबरदार, बोले मेरे नरसिंह जो गूंगा बहरा कहा तो क्यों? बोले मेरे नरसिंह गूंगा बहरो नहीं है। बोले वो तो बोले, अच्छा बोले, अभी तो गूंगा बहरा था, अभी तो हूँ करते था, बोले। दादी साहब ने कहा ये नरसिंह तेरी भाभी सामने बोल के बता। नरसिंह जी कहने लगे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। अब भाभी साहब के हे भगवान ये बोलना कहाँ से सीख गया? दादी साहब से कहने लगी दादी साहब कहीं जादू टोना करा के लई यू घूमो बेरो टावर नरसिंह बोलने बोलाम लगे। दादी साहब ने कही वो मंदिर में भारे एक महात्मा जी आया, उन्होंने ही नरसिंह जी ने वाणी प्रदान करी। अब थोड़ी थोड़ी वह गई, वह कहने लगी कि मारा भी घड़ा भाई भतीजा मैं भी गूंगा बहरा है, मैं भी जाऊं महात्मा जी गणे आशीर्वाद दिलाऊं। सो गई। जब तक महात्मा जी गायब तो शास्त्र में लिखी बात प्रसिद्ध है कि जो महात्मा जी था वे कोई और नहीं महाराज स्वयं साक्षात भोलेनाथ महात्मा जी बनकर के आए और नरसिंह जी को वाणी प्रदान करी। बोले भगवान शंकर की जय। इस प्रकार जो गूंगे बहरे नरसिंह जी थे ना
महाराज उनको वाणी प्रदान करते। भोलेनाथ जी साक्षात आए थे। इस प्रकार कलयुग में नरसिंह जी ने वास्ते अनेक 52 बार अवतार लिया है प्रभु। नरसिंह जी जीवन से ना तो सुनिश्ता बोलिस्ता, पर आज प्रभु ने कृपा करी, उन्हें वाणी प्रदान कर दी, उन्हें सुनाने लग गया महाराज। आज नरसिंह जी ने सोची कि भगवान को ये वाणी प्रदान करी, याद ये मैं भी भगवान की वाणी का सुंदर उपयोग करूंगा। आज से मैं इस वाणी को, भगवान ने मुझे वाणी दी है ना, तो मैं वाणी से भगवान का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। नरसिंह जी ने ऐसा सोचा। वाणी तो सबको दी है महाराज, नरसिंह जी को नहीं, हम और आप लोगों को भी भगवान ने वाणी प्रदान करी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारी जो वाणी है ना, वो केवल और केवल भगवान के भजन के लिए होना चाहिए। इस वाणी से शब्द निकले तो जय श्री कृष्ण निकले, भगवान का नाम निकले महाराज। सभी हमारी जिह्वा की पवित्रता है, और जिह्वा की पवित्रता होती